पूजा करना, व्रत करना, दान पुण्य करना, ठीक है, वह किसका काम है? स्त्री का काम है। ये सही कहा। और उस कार्य में कभी भी ये रिकॉर्डिंग कर भी मतलब दान पुण्य करेगी तो उसमें कभी नहीं रोकना है। वो उसका तीसरा वचन है। अब चौथा वचन कहती है स्वकर्माणाम अर्जितम वित्तम पशु धान्यम धनागमम सर्वकर्मा, अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो भी वित्त मतलब धन कमा के लाओगे और उससे जो भी गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी खरीदोगे वो खरीदना तुम्हारा काम है, खरीद सकते हो, लेकिन वह किसको अर्पित होगा, किसको समर्पित होगा? उसको समर्पित होगा। उसको तुम कभी बाय चांस उसको निकालना चाहो तो बिना उसकी अनुमति के उसको तुम हिला भी नहीं सकते। गृह मंत्रालय की आज्ञा लेनी बहुत जरूरी होती है। ये क्या हो गया? चौथा वचन हो गया। अब पांचवा वचन में क्या कहती है? गज्ज अशादी पशुनाम च हेतु कारणम अब कहती है हे पतिदेव, जैसे पहले जमाने में गाय खरीदते थे, घोड़ा खरीदते थे, बैल खरीदते थे, तो अब वो जमाना तो है नहीं। अब कोई बाइक खरीद रहे हो या कार खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, उसको खरीद करके ठीक है वह उसको देना है और मिठाई डाल दीजिए बिना अनुमति उसको नहीं दे सकते हो। मीठा डाल दूंगा। पुष्णानि विचित्राणि रक्त धातुकानि च दंतं अब वो कहते हैं कि जैसे समय समय पर, जैसे आजकल उसके बर्थडे पे, शादी के सालगिरह पे या कभी कोई ऐसी यादगार डेट आपकी है कि जिसको हम यादगार बनाना चाहते हो, उस उपलक्ष्य में तुम उसको कोई भी गिफ्ट उपहार जो भी दोगे, सोने चांदी के हीरे जवाहरात के जो भी दोगे, उसको दे तो दोगे उपहार, लेकिन कभी उसको वापस लेने की चेष्टा नहीं करोगे, उसको वापस मांगने की इच्छा नहीं करोगे। वो उसका जो है छठा वचन है। और सातवां वचन वो कहती है गीत बाधिका की मांगलम बहुनाम से ग्रहेशदा अनुज्ञान गमिष्यामि धाम में सब। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं कि हे पतिदेव, मेरे बंधु बांधव, यानी बंधु बांधव का मतलब है मेरे मायके में, मेरे मायके में अगर कोई मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, अगर बाय चांस गलती से कभी वो मेरे को बताना भूल गए, मेरे को नहीं बता पाए, मुझे पता चल गया, मैं वहाँ जाऊंगी तो उसमें आप रोकोगे नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करोगे। सातों वचन सुन लिए? सही है, पालन करना है ना? थोड़ा बोलते थे हे प्रिय, मैंने आपको दिया है। जब मैं घर पर रहूंगा तो तुम मेरे घर में रहते हुए अपना सजना सवरना और जो भी किसी से हंसी मजाक करना वगैरह सब कुछ तुम कर सकते हो। और जब मैं घर में न रहूँ, मेरे परोक्ष में एक साधारण प्रतिबद्धता के रहना ही मेरे घर में रहोगी, ठीक है? अब तुम्हें सुना देता है, अभी तक उसने सुना था, अब वो सुना रहा था। हाँ, और दूसरा तुम क्या करो? विष्णु वैश्वा मेरो साक्षी ब्राह्मणा ज्ञानी पंचम भगवान विष्णु अग्नि देवता, ब्रह्मा, बंधु बांधव और पांचवा ध्रुव तारा, ये 5 लोगों को साक्षी लेकर के हमारी जो है शादी हुई है, ठीक है? और इनको साक्षी रह करके हमने जो है एक दूसरे के साथ जो है अपना ग्रस्त निभाना है, और हमको इन्हीं के हिसाब से जो है इनको साथ जिस तरह से ये अटल होते हैं, उसी हिसाब से हमने अटल रूप में अपना ग्रस्त जीवन यापन
करना है, निभाना है। ठीक है, अब तुम कहोगे त्वं चित्तम मम चित्तम वाचा वचम न लभेत प्रत्येक में श्रद्धा प्रेम से बड़ा करनी। अब आप कह रहे हो जैसे पहले बताया था कि त्वं चित्तम मम चित्तम, तुम्हारा चित्त मेरा चित्त है। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, जैसे वो कभी कहीं से आ रहा है उसके मूड को देखना है, उसका मूड कैसा है, वो कहीं मूड उसका अपसेट है तो उसको उसी हिसाब से बात करनी है, तो खुश है तो उसी हिसाब से बात करनी है, तो उसके मन के हिसाब से, मतलब मन के हिसाब से, उसके मन के हिसाब से तुमने उसके साथ पेश होना है। जब कभी उसका मूड खराब है तो लेकिन उससे कोई बात नहीं करनी है, पूछना है। ठीक है, ये वो कहता है वो कहता है कि मेरे घर में मेरे बंधु बांधव भाई बहन माता पिता इष्ट मित्र जो भी मेरे घर में आएंगे वो तुम जो है आदर सत्कार है उनका अच्छी तरह से करोगी। ठीक है, वो उसका पांचवा वचन है, चौथा वचन है। तब वो कहता है पांचवा सेना पत्नी प्रथम धर्म श्वासन तस्मात् के विश्वाम, वो कहता है कि मैं जो है तुमको हर कार्य में अपना अर्धांगिनी सहभागी बना करके हर कोई कार्य करना है, और तुमने जो है सहभागी बन करके मेरे साथ जो है उस कार्य को उसमें 5 डिमांड रखना है। ठीक है, मंजूर है ना? समझ में क्यों जब दोबारा समझ